अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लाइट रिएक्शन पार्ट सेकंड जो है। लाइट रिएक्शन पहले कहाँ होती है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है। लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में। बेटा ये आपको याद रखना है। यहाँ फॉर एग्जांपल दिस इज थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। ये बात आपको याद रखनी है, थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। एंड ये इसके अंदर जो है दिस इज ल्यूमन। ये ल्यूमन है, इसमें वाटर होता है, ठीक है ना। यहाँ होता है दैट इज PS2, दैट इज P680, या हम कहेंगे क्लोरोफिल A680। ये वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर। सो फॉर द लाइट रिएक्शन इज कंसर्न देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। एक प्रोसेस इससे पहले हमने डिस्कस की थी, दैट इज फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। अब जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो फॉर द फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कंसर्न्ड, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है it is formation of ATP from ADP and inorganic phosphate। ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसके साथ ऐड होता है वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और क्या बन जाता है ATP इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फोटो फास्फोराइलेशन। का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉर्मेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ बेटा आपको याद रखना है कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें आपको बात याद रखनी है, इसके दो टाइप्स है, यहाँ हम दिखाएंगे। वन इज दैट इज कॉल्ड एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, and another one is cyclic photophosphorylation। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और जो सेकंड वन इज दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ ATP जो बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन। अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बनेगा देन इट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और बाद में वापस नहीं आते हैं, दैट इज सेड टू बी एज नॉन साइक्लिक। पर इस इलेक्ट्रॉन को निकलने से जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम PS1 टू PS2 टू फ्रॉम PS2 टू PS1, इससे जो एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी की वजह से ADP जो है वो कंबाइन होके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या बनाता है ATP। दिस इज फास्फोराइलेशन। मगर इस फास्फोराइलेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकलते हैं ये वापस नहीं आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसी तरह अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, यहाँ जब रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को, इस दौरान भी ATP बनता है फ्रॉम व्हाट ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इस बात को भी आपको याद रखना है कि यहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन हुई मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन सेंटर को वापस आए और दैट इज सेड टू बी एज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो बेटा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वाले लेक्चर में, दैट इज सेड टू बी एज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको याद रखना है इसमें इन्वॉल्व होते हैं बोथ PS2 एंड PS1। जो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं फोटो सिस्टम्स,
PS2 एंड PS1। PS2 से रिएक्शन स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अब यहां जो ये PS2 है, ठीक है ना, इस PS2 पे जब लाइट रे पड़ जाती है, दिस इज सन रेज जब पड़ती है, ये पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स का पार्टिकल नेचर होता है। अब यहां जो ये फोटॉन्स होते हैं, व्हेन PS2 680 chlorophyll A 680 molecule absorbs the solar energy at 680 nanometer, जिस लाइट की वेवलेंथ होती है या इससे कम अगर इसकी वेवलेंथ हो वो भी एब्जॉर्ब करता है। अब इस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये हम यहां दिखाएंगे। पहले जाएगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, क्लोरोफिल ए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये बात आपको यहां याद रखनी है। अब ये जाएंगे, दैट इज सेड टू बी एज द प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन प्राइमरी एक्सेप्टर इसको डोनेट करेगा प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन ये रिड्यूस होगा, दैट इज PQH2। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन हियर। PQH2 ये किस तरह होता है, व्हेन देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां आपको याद रखना है बेटा, दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, इससे एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स का पंप होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और ये ल्यूमन में आ जाते हैं। अब यहां क्या होता है, जब PQ जो है इसके साथ जब दो इलेक्ट्रॉन्स और यहां से जो प्रोटॉन्स मिलते हैं, दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स, जब इनकी रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज PQH2, दैट इज रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन। रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन। अब यहां बेटा आपको याद रखना है, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जो प्लास्टोक्विनोन है इससे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, दैट इज साइटोक्रोम F। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है, मगर यहां साइटोक्रोम F को जाते हैं, और साइटोक्रोम F से फिर ये चले जाते हैं, दैट इज PC प्लास्टोसायानिन। प्लास्टोसायानिन, ठीक है ना। अब प्लास्टोसायानिन क्या करता है, ये यही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है किसको, PS1 को, दैट इज P700 और क्लोरोफिल A700। ये वो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है, ये किस लाइट को, किस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। अब यहां भी क्या होता है, अब बाहर से सोलर एनर्जी पड़ती है, लाइट रेज पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। यहां भी वही हालत होती है, ये जाता है पहले फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, और यहां भी क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो है दे आर आल्सो एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको एक्सेप्ट करता है, इसके बाद डोनेट करता है, दैट इज FD को, दैट इज फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन जो है दिस इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। यहाँ बेटा आपको याद रखनी है बात, ये क्या करता है, यहाँ इसके साथ होता है, दैट इज NADP रिडक्टेस एंजाइम। रिडक्टेस एंजाइम ये इसको देते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन, एंड NADP रिडक्टेस एंजाइम इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एक कोएंजाइम को, दैट इज NADP पॉजिटिव। जो NADP पॉजिटिव है, इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कोएंजाइम। अब यहाँ जो है दो इलेक्ट्रॉन्स अब किसके साथ ऐड हुए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, NADP पॉजिटिव के साथ। पर यहाँ आपको बात याद रखनी है कि जो PS सेकंड है, PS सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन जब होती है, ये अनस्टेबल बनता है।
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनता है। यहां होता है वाटर, इस वाटर का क्या होता है, फोटोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीडेज एंजाइम। अब यहां जब फोटोलिसिस हुई तो यहां ऑक्सीजन बना और यहां निकले 2 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब यही इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहाँ क्या होता है इसके साथ PS सेकंड के साथ OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और क्या होता है Z एंजाइम, दैट इज अननोन एंजाइम, और इसके साथ मैग्नीज आयन्स होते हैं और क्लोरीन आयन्स होते हैं। एंड दिस द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर रिलीज होते हैं, उनको डोनेट करता है दिस अननोन एंजाइम टू PS सेकंड, दैट इज PS2 P680, और इसकी जो डिफिशिएंसी होती है वो फिल हो जाती है और ये स्टेबल बन जाता है और अपनी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रख सकता है। तो दैट मीन्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर प्लेज द वाइटल रोल। अब यहाँ जो ये प्रोटॉन्स निकले, ये प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे, अब ये प्रोटॉन्स जाते हैं, ऐड हो जाते हैं किसके साथ, NADP पॉजिटिव के साथ। दैट मीन्स 2 प्रोटॉन्स जब इसके साथ ऐड होंगे then is it becomes NADPH एंड और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे उतना ही सबस्टेंस बनेगा, दैट इज NADP पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और इसके साथ जब एक इलेक्ट्रॉन, इसकी जो ये पॉजिटिविटी है ये खत्म हो जाएगी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो खत्म हो जाएगी, बन गया NADP। फिर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहा, वो इसके प्रोटॉन के साथ ऐड होगा H, दैट इज NADPH, और फिर क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया NADPH, दैट इज निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब यहां आपको बेटा बात याद रखनी है कि जब डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ इस वक्त इस एनर्जी की वजह से जो प्रोटॉन्स पंप इन हो जाते हैं, इन प्रोटॉन्स की मदद से, वो हम मैकेनिज्म इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्या होता है, जो ATP है, ATP बन जाता है किससे, फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, from ADP and inorganic phosphate. That means during the non-cyclic photophosphorylation ATP बन जाता है और NADPH2 या NADPH बनता है, ठीक है ना। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना और NADPH बना, ये बात आपको याद रखनी है। ये नॉन साइक्लिक क्यों है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकले PS सेकंड से, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले, ये फिर PS2 को वापस नहीं आए। जब ये PS2 को वापस नहीं आए, और इस दौरान क्या क्या बना, इस दौरान ATP बना। ATP का जो बनना है दैट इज फास्फोराइलेशन, और ये फास्फोराइलेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट इज व्हाई इट गॉट इट्स नेम फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब यहाँ ATP बना और क्या बनता है, NADPH, and this process is called non-cyclic photophosphorylation। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, non-cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation। ये बेटा आपको ये बात याद रखनी है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोमेंट होती है, मगर इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर को वापस नहीं जाते हैं। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एक तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होती है, इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और अगर नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा तो कैरोटेनॉइड्स की वजह से ये चेंज होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, ठीक है ना। अब यहाँ जो है, यहाँ फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हुई, ठीक है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान होती है। और यहाँ आपको बात याद रखनी है, सो फार द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज कंसर्न्ड, यहाँ दोनों फोटो सिस्टम्स यूज होते हैं, दैट इज PS2 एंड PS1। अगर हम साइक्लिक की बात करेंगे, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है। बेटा आप याद रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP by the movement of electrons from PS1 to PS2, but the electrons
नॉट गेट रिटर्न बैक टू PS2। और इस दौरान जो फॉर्मेशन ऑफ ATP होती है उसका अलग मैकेनिज्म है, वो हमें डिस्कस करना है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।